बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में पिछले सेशन में हमारा चल रहा था आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त, जो हम पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। और हमने उसमें बहुत सारी चीजें जानी कि जो नादान दोस्त यानी कि दो छोटे छोटे बच्चों की कहानी थी और किस तरह दो छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के बच्चों को बचाने के लिए, चिड़िया के अंडों को बचाने के लिए अपने मम्मी पापा से छुप के वो चिड़िया के बच्चों के लिए दाने का प्रबंध, पानी का प्रबंध और छाया का प्रबंध करते हैं। तो ये जो कहानी है ये हमें कुछ शिक्षा देने वाली है, बहुत जरूरी शिक्षा है। तो आज का जो ये सेशन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आखिर जो लेखक है, कहानी के राइटर है, वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी का जो सार है उसको फटाफट एक बार सुनेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला सेशन नहीं अटेंड किया था, आप में से कुछ बच्चों ने, तो फटाफट से एक बार पिछले सेशन का सुनेंगे और फिर आज आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पाठ अब छोटा सा शेष, जो आज का सेशन का जो भाग है वो छोटा सा शेष भाग रह गया है। तो बाकी का जो टाइम होगा उसमें हम पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अपने पास कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि हाथ के हाथ अगर आप प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे तो आपको पाठ जल्दी से याद भी हो जाएगा और सारी जो पाठ से संबंधित जो परेशानियां होंगी वो भी आज हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं चैप्टर नादान दोस्त। जैसे कि हमने ये कहानी पढ़ी थी पिछले सेशन में, यानी कि हमने जब स्टार्ट की थी तो हमने इसमें जाना था कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, केशव और उसकी बहन श्यामा, जो कि चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान है कि किस तरह अब चिड़िया ने यहाँ पर उनके कार्निस पर, यानी कि उनके जो छत है वहाँ पर अंडे दिए हुए हैं। और ये दोनों बच्चे, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, तो ये बच्चे भी बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्सुक हैं वो चिड़िया के बच्चों को देखने के लिए, चिड़िया के अंडों को देखने के लिए। और बहुत सारे प्रश्न उन बच्चों के मन में आ रहे हैं कि आखिर ये चिड़िया जब इसके बच्चे हो जाएंगे, ये अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे, क्या ये तुरंत उड़ जाएंगे? अगर चिड़िया के बच्चे हो जाएंगे तो चिड़िया उन्हें क्या खिलाएगी और किस तरह से उनका पालन पोषण करेगी, उन्हें धूप से कैसे बचाएगी, उन्हें क्या दाना पानी कहाँ से लाएगी इतना। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उन दोनों के मन में आ रहे थे और उन दोनों ने बहुत सारी तरकीबें लगाकर चिड़िया के लिए प्रबंध किया। सबसे पहले चिड़िया के लिए उन्होंने दाने का प्रबंध किया और उसके बाद पानी का प्रबंध किया और उसके बाद उन्होंने चिड़िया के लिए, जो उसको धूप ना लगे इसके लिए उन्होंने छत बनाई, एक टोकरी ली जो कि उनके कूड़े को फेंकने वाली टोकरी थी, लेकिन उस टोकरी पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि उसका जो छेद था उसको बंद किया कागज ठूंसकर, और लकड़ी की जो छोटी छोटी स्टिक्स थी, टुकड़े थे, उनसे बिल्कुल उसको टेंट जैसे खड़ा करते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल अटकाया उसको पेड़ की डाली पे, और बिल्कुल छत एक चांदनी की तरह, जो जैसे चांदनी एक छत लगा देते हैं ऊपर से कवर कर देते हैं, उस तरह से उन्होंने चिड़िया के घोंसले को भी कवर कर दिया। अब ये सारे काम करके, क्योंकि बच्चे, दोपहर का समय था और बच्चों की माता ने उनको सुलाया था, तो दोपहर के समय में जब उनकी माँ ने देखा कि किवाड़ खुला हुआ है और वो बाहर देखने के लिए आई, तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे धूप में खड़े हैं और उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा सा डांट फटकार लगाई और फिर से बच्चों को सुला दिया, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और बहुत जल्दी ही बच्चों को नींद भी आ गई। शाम का समय था, 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं इसको और पढ़ते हैं कि आखिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। जब सारे प्रबंध हो चुके थे, चिड़िया के लिए गद्दा भी बिछा दिया गया था, छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों का, पानी का प्रबंध भी हो गया था, दाने का प्रबंध भी हो गया था, छाता का प्रबंध भी हो गया था, तो बच्चे अब निश्चिंत होकर सो गए थे। लेकिन क्या हुआ
4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। 4 बज गए और अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। श्यामा ने देखा कि जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे, यानी कि जो किवाड़ थे घर के वो खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। और उसने वो दौड़ती हुई, क्योंकि ये उनका अब रोज का काम बन गया था कि वो दौड़ते, जब भी वो सो के उठते थे, चाहे सुबह का समय हो, चाहे वो दोपहर का समय हो, चाहे वो स्कूल से आते, चाहे वो किसी काम से आते, तो वो एक ना एक बार कार्निस पर जाते ही जाते थे कि देखने के लिए कि आखिर क्या आज बड़ा चेंज हुआ है वहां पर, क्या आखिर आज ऐसा कुछ हुआ है कि जो उन्हें कुछ देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले। तो जब श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, ऊपर की तरफ देखने लगी। संयोग से अचानक उसकी पहले तो उसने देखा कि टोकरी का कोई भी पता नहीं था, यानी कि उन्होंने जो टोकरी वहां पर रखी हुई थी, अब उस टोकरी का वहां पर कुछ भी पता नहीं था, टोकरी वहां पर नहीं थी। संयोग से यानी कि अचानक उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। उसने सोचा कि अंडे तो नीचे गिरे हैं, यानी कि अंडे शायद टूट गए हैं और चिड़िया उसमें से बच्चे निकल गए हैं। तो वो छोटी थी, उसको ज्यादा चीजें पता नहीं थी, तो उसने सोचा कि अंडे में से बच्चे निकल गए हैं और बच्चे उड़ चुके हैं। तो केशव थोड़ा सा जो कि समझदार था, वो घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। अब केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। आप लोगों ने भी जो एग होता है, एग आपने देखा होगा, जिसको आप खाते भी हैं। तो एग जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से एक येलो कलर का लिक्विड बाहर आता है ना। तो उसी तरह का लिक्विड, उसी तरह की ये चूने वाली चीज बाहर निकलकर आई हुई थी और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें हो गई? उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया जो केशव था वो थोड़ा सा समझदार था, अपनी बहन श्यामा से थोड़ा सा बड़ा था वो। सहमी हुई सी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब श्यामा चिंतित थी, उसको लगा कि बच्चे निकले और फुर से उड़ गए। तो उसने पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए? लेकिन केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण स्वर यानी कि दुखी होकर कहा कि अंडे तो फूट गए। केशव ने दुखी होकर कहा कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा जो थी उसकी बहन, उसने कहा कि बच्चे कहाँ गए? केशव, क्योंकि वो दुखी भी था और उसको गुस्सा भी आ रहा था, तो उसने कहा, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। क्योंकि अंडे को जब चिड़िया सेकती तो उसमें से कुछ दिनों के बाद छोटे बच्चे निकल आते। जैसे मुर्गी होती है ना, हैन होती है, वो अपने अंडों को सेकती है, उसमें से छोटे से चूजे निकलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर चिड़िया के लिए भी बताया कि चिड़िया अपने अंडों को जब सेकेगी तो कुछ दिनों में वो बच्चे बन जाते। तो अब केशव अपनी बहन को बता रहा है कि देखती नहीं कि अंडे तो टूट चुके हैं, जो ये उजला उजला पानी निकल कर आया है वही तो कुछ दिनों बाद बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। अब माँ को गुस्सा आया और माँ ने एक छोटी सी डंडी हाथ में ली और पूछा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? अब उसकी माँ ने पूछा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब श्यामा ने अपनी माँ को बताया कि अम्मा जी, चिड़िया के जो अंडे हैं वो टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, क्योंकि माँ समझ चुकी थी कि आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ है इन अंडों के साथ, कुछ ना कुछ बच्चों ने कोई शैतानी, कोई बदमाशी की है यहाँ पर। तो माँ गुस्से में बोली कि तुम लोगों ने अंडों को
छुआ होगा। तो माँ ने क्या कहा कि तुम लोगों ने अंडों को जरूर छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आया। पहली बार जब माँ ने पूछा था तो श्यामा को थोड़ा सा अपने भाई पर थोड़ा सा प्यार आया था, और दूसरा कि क्योंकि वो भी उसके गुनाह में शामिल थी, वो भी उस काम को करने में, जो भी वो वहां पर बदमाशी कर रहे थे, जो भी वो प्लानिंग कर रहे थे, वो भी उस चीज में शामिल थी। तो इसलिए उस समय तो श्यामा ने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इस बार श्यामा को अपने भाई पर तरस नहीं आया, यानी कि उसको, क्योंकि वो भी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी कि चिड़िया के अंडे टूट चुके थे। उसी ने शायद इस तरह रख दिया होगा। तो श्यामा ने अपने भाई पर जरा सा तरस नहीं आया और उसने कहा कि उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा और वह नीचे गिर पड़े। तो उसने कहा कि शायद भैया ने अंडों को किनारे में रख दिया होगा, कोने की तरफ रख दिया होगा, और इसी कारण वो नीचे गिर गए, और इसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। ये उसके दिमाग में चल रहा था कि शायद भैया ने अंडे थोड़ा सा कोने की तरफ रख दिए होंगे जिससे कि वो नीचे गिर गए, और अब इसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। बोली, अब वो अपनी मम्मा को बोली कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो वो अब अपने भाई पर दया न करते हुए डायरेक्ट अपने भाई की शिकायत जो है अपनी मम्मी से करती हुई बोली कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, भीगी बिल्ली बना खड़ा है? तो अब माँ ने कहा कि क्यों क्या ये सच बोलती है? क्यों तू भीगी बिल्ली बन के क्यों खड़ा है? भीगी बिल्ली यानी कि बिल्कुल सुनसान, चुपचाप, डरा हुआ, सहमा हुआ। तो यहाँ पर माँ पूछती है, तू वहां पहुंचा कैसे? अब बात आई कि आखिर केशव वहां तक पहुंचा कैसे। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा बताती है कि अम्मा जी, जो भैया है, वो चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे, जैसे कि मैंने आपको पीछे चित्र में भी दिखाया था। सबसे पहले उन्होंने स्टूल रखा क्योंकि स्टूल छोटा पड़ गया, वो कार्निस तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद उन्होंने नहाने के जो बाथरूम में जो नहाने की चौकी होती है उसको लेकर आए और उस पर चढ़कर फिर स्टूल उस पर रखा, और उसके बाद वो कार्निस तक पहुंचा। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? क्योंकि अब केशव को लगा कि वो फंस गया है, तो उसने भी अपनी बहन को फंसाने के लिए कहा कि तू भी तो स्टूल पकड़े खड़ी हुई थी श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। अब दोनों, क्योंकि दोनों की मंशा जो थी बिल्कुल भी चिड़िया के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, वो तो उनकी मदद करना चाहते थे, वो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे जिससे कि चिड़िया को परेशानी ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो। लेकिन ये तो मामला बिल्कुल उलट ही गया, बिल्कुल उल्टा पड़ गया, जिससे बच्चे भी दुखी थे और मम्मी की भी डांट पड़नी निश्चित थी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना ही नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं? तो ये बात आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक जरूरी बात, एक जरूरी शिक्षा जो यहाँ पर दी गई है कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं। जब चिड़िया के अंडों को छू लेते हैं तो उसके बाद चिड़िया उन्हें नहीं सेती, यानी कि फिर चिड़िया उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं अपनाती चिड़िया। एक बार अगर चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वो गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें अपने पास नहीं रखती। तो माँ ने केशव को डांटते हुए ये कहा कि तू इतना बड़ा हो गया है और तुझे ये अभी पता नहीं है। तो ये बच्चों, ये बात आप लोगों के लिए भी जरूरी है। कभी आपको किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगे कि आपको कहीं दिखाई दिए, चिड़िया के अंडे दिखाई दिए, तो बिल्कुल भी उन्हें मत छुओ, ठीक है? तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब क्योंकि अब सारी चीजें क्लियर हो गई थी, तो अब श्यामा को भी थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आ रही थी। तो उसने डरते डरते अपनी माँ से पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए?
क्या चिड़िया ने क्योंकि अब उसको वो अंडे नहीं चाहिए थे, अब वो उनको अपने पास नहीं रख सकती थी, उन्हें नहीं सह सकती थी, वो गंदे हो गए थे। तो अब तो श्यामा कह रही है कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? माँ, और क्या करती? यानी कि सच में चिड़िया ने ही अपने अंडे गिरा दिए। केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। तो ये आपने देखा होगा कि क्या होता है, हम जब गलती से भी अगर हमसे चींटी को भी कभी भी गलती से भी अगर हमने मार दिया तो मम्मी पापा कहते हैं कि आपको इसका पाप चढ़ेगा। तो क्योंकि वो भी एक प्राणी है जिसकी जान लेने का, जिसको मारने का हमको बिल्कुल भी हक नहीं है। तो चींटी तो बहुत छोटी चीज है, चींटी हो, चिड़िया हो, डॉगी हो, अगर आपको दिखाई देता है कि कोई डॉगी ऐसे घूम रहा है तो उसको उठा के पत्थर नहीं मारना है कभी भी, क्योंकि डॉगी आपको तब तक नहीं काटेगा जब तक आप उसको नहीं छेड़ोगे। अगर वो जा रहा है, अगर वो अपने रास्ते जा रहा है तो आप उसे उसके रास्ते जाने दीजिए और आप चुपचाप अपने रास्ते चलिए, वो आपको कभी नहीं काटेगा। तो किसी भी जानवर पर, किसी भी जीव पर, किसी भी जंतु पर, किसी भी चिड़िया पर, किसी भी इंसेक्ट यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी खुशी के लिए बहुत सारी तितलियां पकड़ लेते हैं, उन्हें इकट्ठी कर लेते हैं, और क्या होता है लास्ट में उनके पंख बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, और उनके पंख टूट जाया करते हैं और वो फिर उड़ नहीं पाती हैं। इसी तरह चींटी हो या और कोई, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीजों की समझ कम होती है या नहीं होती है। तो अब आपको आपके पाठ से इतनी बड़ी शिक्षा अगर मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो अब आप थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, तो बिल्कुल भी कभी भी किसी भी जीव जंतु को फालतू में नहीं मारना है, किसी को बिल्कुल ऐसे छेड़ना नहीं है कि चिड़िया बैठी है तो उसे पत्थर मार दो, डॉगी है तो उसे पत्थर मार दो, या और कोई जीव है तो उसे परेशान करो, गाय है या कोई और कोई भी जीव है, उसको बिल्कुल भी परेशान करने का, उनको हानि पहुंचाने का हमें कोई भी हक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह अब माँ बच्चों को बताती है कि ये पाप पड़ेगा, ये एक बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है कि अब आपको पाप लगेगा। तो उनकी माँ कहती है केशव के सर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय तीन जाने ले ली दुष्ट ने। तो माता पिता हमें इसी तरह से समझाते हैं। तो उनकी माता भी ऐसे ही कह रही कि इसने आखिर तीन जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो केशव का बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ऐसा कुछ वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि चिड़िया अपने बच्चों को फेंक दे या चिड़िया अपने अंडों को फेंक दे या कोई ऐसी परेशानी या कोई दिक्कत चिड़िया को हो। वो तो उसका भला ही करना चाहता था, वो तो सब कुछ अच्छा करना चाहता था चिड़िया के लिए। क्योंकि चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, नादान दोस्त। तो नादानी में की गई गलती है, क्योंकि उसको सारी चीजें अभी पता नहीं है, उसकी एज इतनी नहीं हुई है कि उसको सब चीजों का नॉलेज हो। वो तो अच्छा करना चाहता था, लेकिन इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा एक घटना हो गई इतनी बड़ी, तो ये नादानी में उससे हुई, लेकिन हो तो गई ही। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि जब उसने तिनकों पर जो अंडे पड़े हुए थे उन्हें हाथ से उठाकर जो उसने कपड़े की गद्दी बनाई थी उसके ऊपर उसने केवल रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। माँ को तो हंसी आ गई, क्योंकि माँ तो अपने बच्चे की मासूमियत पर हंस पड़ी कि उनको लगा कि देखिए मेरा बच्चा, मतलब उन्हें भी पता है कि बच्चा कितना मासूम है, वो अच्छा करना चाहता था लेकिन बुरा हो गया। तो माँ को उसकी इस बात पर हंसी आ गई, लेकिन केशव के मन में अपनी जो गलती है, उसने जो काम किया था, उसका अफसोस
कई दिनों तक रहा था, क्योंकि बाल मन है, अगर कुछ अच्छी चीज हो रही है तो उसकी खुशी भी वो उतनी ही ज्यादा मनाता है, लेकिन बच्चों के साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाए तो वो भी उनके मन को चोट पहुंचा देता है। तो अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। तो यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा है, मन ही मन में सोच रहा है कि अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में वो चाहता था कि वो अंडों की सुरक्षा करे, अंडों की हिफाजत करे, लेकिन उसने इसी कारण उनका सत्यानाश ही कर डाला। इसे याद करके वो कभी कभी रो पड़ता है और इसे याद करके कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में क्या अभी भी, जैसे कि अगर आपका कोई पालतू, आप किसी चिड़िया को पालते हैं या किसी डॉगी को पालते हैं, या फिर आपकी कोई फेवरेट गाय भी होती है या कोई फेवरेट चीज, जीव जंतु जो आपका है, डॉगी है, तो कभी अगर उसको कुछ परेशानी होती है, कुछ चोट पहुंचती है, तो आपका मन भी दुखी होता है, परेशान होता है। तो केशव से तो इतनी बड़ी गलती हुई थी, इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो वो कभी कभी इस घटना को याद करके रो पड़ता है। और दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी, क्योंकि अब चिड़िया का जो घोंसला था वो भी पूरी तरीके से खराब हो गया था। तो अब वहां पर फिर वो दो चिड़ियाएं कभी नहीं दिखाई दी। तो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई ये कहानी बच्चों, आप लोगों को, सभी लोगों को, हमें ये सीख देती है कि सभी जो जीव जंतु हैं उनको अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। क्योंकि देखिए, अगर आप ही हो, अगर आप कुछ काम करते हो, अगर उसमें कोई इंटरफेयर करता है कि हाँ नहीं ये काम ऐसे करो, नहीं ये काम ऐसे करो, नहीं ये काम ऐसे करो, और आपको लगता है कि आपका तरीका सही है, तो आपको लगता है कि ये मेरे काम में क्यों ऐसे मुझे परेशान कर रहा है। तो चिड़िया जो है या फिर कोई और जीव जंतु जो है, सबके अपने अपने कुछ नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं। तो हमें जो प्रकृति ने बनाए हैं हमारे लिए, और प्रकृति ने बनाए हैं जीव जंतुओं के लिए, तो उनको उनके तरीके से जीने का पूरा हक है। तो हमें कभी भी उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कभी भी आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो आपको मदद जितनी आपसे हो सके, सही तरीके से, जितनी आपको समझ है, अगर नहीं समझ है तो आप बड़ों से पूछकर, बड़ों को बताकर उस बात का हल निकाल सकते हैं और उस बात को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, हम उनको फटाफट से सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन पेंसिल है तो आप उसे ले लीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे? तो अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? यहाँ पर दो प्रश्न हैं। सबसे पहले कि किस तरह के सवाल उठ रहे थे, फिर दूसरा प्रश्न है, एक ही प्रश्न के अंदर दो प्रश्न छिपे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि अंडों के बारे में दोनों के मन में क्या सवाल उठते थे, और दूसरा फिर वो आपस में ही सवाल जवाब करके तसल्ली क्यों दे दिया करते थे एक दूसरे को। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो शुरुआत में ही हमने बताया था कि दोनों बच्चों को उन चिड़िया के अंडों को देखने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। तो वो क्या करते थे, वो अनुमान लगाया करते थे और उनके मन में प्रश्न आते थे कि क्या चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकल आए होंगे, अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, आकार में कैसे होंगे, उन्हें धूप भी तो लगती होगी, उनको जब चिड़िया के बच्चे निकल आएंगे अंडों में से तो चिड़िया उन्हें क्या खिलाएगी। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठते थे, सवाल उनके मन में उठते थे, और आगे हम जवाब लिखेंगे। वो इस बात का वो स्वयं ही आपस में अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि माता के पास उनके इन सवालों को जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि वो घर के कामों में ही बिजी रहती थी
और दूसरी बात, पिताजी जो है वो ऑफिस के काम से और लिखने और पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे, तो इसीलिए वो किसी के साथ अपने इन प्रश्नों को शेयर नहीं कर पाते थे, इन प्रश्नों को पूछ नहीं पाते थे किसी से। तो वो आपस में ही दोनों सवाल जवाब करके, यानी कि अपने ही सवालों का अपने आप ही जवाब देकर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो इस तरह आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं फिर से आपको प्रश्नों के उत्तर बता दूंगी। केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी, दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रख दिए? बहुत ही ज्यादा इजी है कि केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रख दिए। चलिए शुरू कीजिए लिखना। क्योंकि देखिए, माँ के जब उनकी जो माता है वो यहाँ पर श्यामा को लगा, केशव को, जब उनकी माता सो गई थी तो दोनों बच्चे घर से बाहर निकले किवाड़ खोलकर। उसके बाद उनको लगा कि चिड़िया, उन्होंने देखा कि चिड़िया जो अंडे दिए थे चिड़िया ने वो बिल्कुल तिनकों के ऊपर रखे हुए थे। तो तब जाकर केशव ने कहा कि तू कुछ चीथड़े लेकर आ जा, यानी कि कपड़े के कुछ टुकड़े, कुछ कतरन लेकर आ जा जो मैं यहाँ पर बिछा दूंगा। और टोकरी, क्योंकि वो उनके ऊपर छाया करना चाहते थे, उन्हें लगता था कि चिड़िया के अंडों को धूप लगती होगी, तो वो चिड़िया के अंडों के लिए छाया करना चाहते थे, इसलिए टोकरी मंगाई। क्योंकि वो सोचते थे कि जब चिड़िया अभी तो अपना भरण पोषण कर लेती है, लेकिन जब उसके बच्चे निकल आएंगे तो वो कैसे इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करेगी। तो इसीलिए वो दाना और पानी मंगाकर कार्निस पर केशव ने रख दिया। श्यामा से मंगाकर वो सारी चीजें, सारी व्यवस्था जो है वो केशव ने कर दी। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो क्या लगता है आपको कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों की रक्षा की या नादानी हो गई? देखिए, क्या है कि केशव और श्यामा दोनों ही चिड़िया के बच्चों की रक्षा करना चाहते थे। वो दोनों ही चिड़िया के बच्चों को बचाना चाहते थे, धूप से बचाना चाहते थे, वर्षा से बचाना चाहते थे, भूख से बचाना चाहते थे, प्यास से बचाना चाहते थे और ठंड से बचाना चाहते थे, और वो जो लकड़ी पर जो रखी हुई चुभन है उससे बचाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता नहीं था, उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, तो केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों की रक्षा करने के कारण एक बड़ी नादानी कर दी। तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमारे कंप्लीट हो गए और कुछ प्रश्न यहाँ पर कहानी से आगे दिए गए हैं, यानी कि पाठ से आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया, यदि उस जगह तुम होते तो और क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो बिल्कुल, क्योंकि केशव और श्यामा जो है वो आप ही की एज ग्रुप के बच्चे हैं, आप ही के बराबर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा समझदार हैं पर थोड़ा सा नादान भी है। तो यहाँ पर उन्होंने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ आपकी पाठ्य पुस्तिका में लिखा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि उन्होंने अनुमान लगाया कि अंडे संख्या में कितने होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, और उनके लिए पानी की होगी जरूरत वो पूरी होती होगी या नहीं, खाने की जरूरत पूरी होती होगी या नहीं, धूप लगती होगी या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे अनुमान उन्होंने लगाए। और उस जगह अगर आप होते तो ये आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि उस स्थान पर अगर हम होते या मैं होता तो आप भी बिल्कुल इसी तरह के शायद अनुमान लगाते और इसी तरह आप भी बच्चों की मदद करने की सोचते, बच्चों के चिड़िया के बच्चों के बारे में मदद करने के लिए सोचते। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर अपने मन की बात भी लिख सकते हैं कि आप क्या करते। तो अगर आप चिड़िया के बच्चों को नहीं छेड़ना चाहते थे, आप लोगों को पता होता कि चिड़िया के बच्चों को नहीं छेड़ना है, तो आप भी चिड़िया के बच्चों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते और
उनको इतनी बड़ी जो नादानी छोटे बच्चों से हुई है वो नादानी आप नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलकर बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भी आपको दो प्रश्न दिए गए हैं कि सबसे पहले कि केशव और श्यामा बाहर क्यों आ गए, और दूसरा कि किवाड़ खोलने का सही कारण उन्होंने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया। तो पहले प्रश्न का उत्तर पहले लिखेंगे कि बाहर वो चिड़िया की मदद करने के लिए आए थे, क्योंकि वही बिल्कुल राइट टाइम था, वही बिल्कुल सही टाइम था जब मम्मी सोई हुई थी और वो चिड़िया की मदद आसानी से कर सकते थे, और वो सारी चीजें जो वो करना चाहते थे, दाना रखना, पानी रखना, कार्निस पर चढ़ना और छतरी बनाना उनके लिए, तो वो ये सारी चीजें आसानी से कर सकते थे, इसीलिए वो दोपहर में बाहर निकल आए। और दूसरा प्रश्न का उत्तर जो सेम इसी के अंदर पूछा गया है कि माँ के पूछने पर भी उन्होंने किवाड़ खोलकर बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर वो माँ को कारण बता देते तो वो शायद माँ से उसी समय डांट खा चुके होते, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ती इस काम के लिए जो उन्होंने किया था, क्योंकि बहुत एक तो खतरे का काम भी किया था। स्टूल पहले उन्होंने नीचे टेबल छोटा सा स्टूल लगाया था, उसके नीचे उन्होंने उसके ऊपर चढ़कर बहुत खतरनाक काम, अगर ऐसा होता कि हाथ छूट जाता केशव का या श्यामा का हाथ छूट जाता तो दोनों बच्चे गिर सकते थे और उन्हें चोट लग सकती थी, तो इसीलिए उन्होंने धूप में बाहर निकलने का कारण माँ को नहीं बताया। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत प्यारे से प्रश्न है, तो आप आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त क्यों रखा है और तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? चलिए फटाफट बताइए कि आप और क्या शीर्षक दे सकते हैं। देखिए, प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा क्योंकि जो दोनों बच्चे थे वो बिल्कुल छोटे एज के थे, बिल्कुल नादान थे, तो दोस्तों की तरह वो अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एक दूसरे को बताते थे और एक दूसरे को बचाते भी थे डांट से, फटकार से और जो अपनी शरारतें की हैं उनसे। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र जी ने तो नाम रख दिया कहानी का नादान दोस्त, आप क्या इसका शीर्षक देंगे ये आप मुझे सोच कर बताएंगे। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप सोचेंगे कि और क्या क्या इस पाठ के शीर्षक हो सकते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं अनुमान और कल्पना के रूप में, तो ये प्रश्न 3 प्रश्न हैं, तीनों आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है अनुमान और कल्पना, तो सबसे पहले आपने अनुमान लगाना है, उसके बाद आपने कल्पना करनी है। पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आप प्रश्न के हिसाब से अनुमान लगाएंगे, उसके बाद आप कल्पना करके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या होता, तो पहले आप अनुमान लगाएंगे, फिर कल्पना करने के बाद उत्तर आप लिखेंगे। अगला यहाँ पर दिया है, पाठ को पढ़कर मालूम करो कि चिड़िया वहां फिर से क्यों नहीं आई, तो ये भी आप अनुमान लगा के कल्पना करके लिख सकते हैं, वे कहाँ गई होगी ये भी आप बता सकते हैं क्योंकि वो दूसरी जगह चली गई होगी। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या नई बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है, तो आप अपने साथ हुए अनुभव भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है। तो आज का जो ये चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। तो ये कहानी है ये यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बड़ी सीख इस कहानी से हमें मिली है कि जब हमें किसी चीज की, किसी बात की जानकारी नहीं होती, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती, तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए या फिर हमें अपने बड़ों से पूछ कर करना चाहिए। और दूसरी बात कि सभी जो जीव जंतु है उनका अपना तरीका होता है अपने जीवन को जीने का, अपने कुछ नियम कानून होते हैं, तो हमें किसी भी जीव जंतु को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो ये कहानी है वो समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।